गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 15 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अगर कोई पॉइंट चार्ज Q हो तो उससे r डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला था KQ/r²। आज हम लोग Q चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना सीखेंगे। लेक्चर 15 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। एक पॉइंट चार्ज Q है जो कि पॉइंट A पर फिक्स्ड है। पॉइंट चार्ज Q पॉइंट A पर फिक्स्ड है। इसका ये क्या है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? इंफिनिटी तक। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट मैंने लिया B जो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट B पर पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है B जो कि इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, r दूरी पर है। इस बिंदु B पर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहां पर फील्ड निकाला था और उसका वैल्यू आया था KQ/r²। आज हम लोग क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो, अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वहां पर सबसे पहले आपको टेस्ट चार्ज रखना है। उसके बाद यह पता करना है कि फील्ड जो है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहला काम पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पॉइंट बी पर क्या करना है? पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालना है। ओके, चलिए पहला स्टेप क्या है? पॉइंट बी पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखें। सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं? एक टेस्ट चार्ज Q0 को रख लेते हैं। चलिए हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज Q0 पर लगने वाले फील्ड फोर्स का वैल्यू निकालें। फील्ड फोर्स उसको कहते हैं, ये जो चार्ज है, ये मेन चार्ज, ये चार्ज इस पर जितना रिपल्सन फोर्स लगाएगा उसी को फील्ड फोर्स कहते हैं। तो ये जो चार्ज है Q, इस Q चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम कहेंगे फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर, क्योंकि ये रिपेल करेगा। तो फील्ड फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। Q इंटू Q0/r²। और जितना फील्ड फोर्स होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर सोचिए फील्ड फोर्स के कारण क्या होगा, ये चार्ज बाहर की ओर भाग जाएगा। अगर इतना ही एक्सटर्नल फोर्स अंदर लगा दिया जाए तो क्या होगा? ये चार्ज बिल्कुल रेस्ट में रहेगा। आप जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब रहता है? जब उस पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो। तो अंदर में कितना फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल। और बाहर में कितना? फील्ड। अगर इस दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल अपोजिट है तो नेट फोर्स 0 होगा और ये चार्ज बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर आप यह फोर्स अंदर की ओर नहीं लगाओगे तो तब एक ही फोर्स बचेगा, फील्ड फोर्स। उसके कारण ये क्या होगा? बाहर की ओर भाग जाएगा। तो इस चार्ज को रेस्ट में रखने के लिए हमको अंदर की ओर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका वैल्यू बिल्कुल फील्ड फोर्स के बराबर होगा। देखो दोनों फोर्स बिल्कुल सेम सेम है। फील्ड फोर्स का वैल्यू है 1/4πε0 Q/r² और एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू है 1/4πε0 Q/r²। दोनों फोर्स बिल्कुल सेम है, बट डायरेक्शन का फर्क है। ये अंदर की ओर है और इसका डायरेक्शन किधर है? बाहर की ओर। ये किधर है? बाहर। बाहर देख रहे हैं, इधर बाहर की ओर है और इसका डायरेक्शन अंदर की ओर। यहां तक तो ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है? पॉइंट बी के निकट dr दूरी पर एक पॉइंट C लेना है। यानी क्या करना है? पॉइंट बी के एकदम नजदीक में, बिल्कुल सटा करके एकदम कम दूरी dr पर, ये dr बहुत कम दूरी है, यहां पर एक पॉइंट C लेना है। ठीक, इस पूरे डायग्राम को यहां पर दिखाया गया है। यहां पर देखिए ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। A B C, ये B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? dr। ठीक है। अच्छा, यहां बिंदु B पर क्या रखा गया है? टेस्ट चार्ज Q0 को रखा गया है पॉइंट B पर, जो कि अभी रेस्ट में है। इस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? इस पर एक्सटर्नल फोर्स इतना लग रहा है। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू है और ये एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। अब सोचिए अगर इस टेस्ट चार्ज Q0 को धीरे धीरे यहां से यहां तक लाया जाए, कहां से कहां तक लाया जाए? B से C तक, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा? तो आप जानते हो कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क क्या होगा? निगेटिव। इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लें।
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निगेटिव वर्क। यहां पर देखिए एक्सटर्नल फोर्स अंदर लग रहा है जबकि डिस्प्लेसमेंट बाहर हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहां पर जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा वो निगेटिव होगा। वो क्या हो जाएगा, माइनस फोर्स कितना लग रहा है एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डी आर, ठीक है। अब एफ एक्सटर्नल का वैल्यू यहां से उठाओ, कितना वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस को रहने दो इनटू डी आर, यहां तक ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालना है, यहां पर फिर से देख लें, पॉइंट बी पर क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालना, एक एक स्टेप को आप अच्छे से याद करेंगे। पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट बी पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, उसके बाद फील्ड फोर्स निकालेंगे और फील्ड फोर्स जितना आएगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो पॉइंट बी पर हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखा, उसके बाद टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर लगने वाले फील्ड फोर्स का वैल्यू निकाला। फील्ड फोर्स का वैल्यू ये हो गया जिसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, और जितना फील्ड फोर्स लग रहा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा अंदर की ओर। अब हम पॉइंट बी के बहुत ही नजदीक में, बहुत कम दूरी डी आर पर एक पॉइंट हमने ले लिया सी, देख रहे हैं बी के बहुत नजदीक में सी है। अब इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को एक्सटर्नल फोर्स के मदद से धीरे धीरे बी से सी तक लाया गया। तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, बहुत कम वर्क किया, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का मतलब होता है बहुत छोटा सा वर्क, डी डब्ल्यू का मतलब बहुत छोटा सा वर्क, एंड डी आर का मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो यह जो वर्क होगा बिल्कुल निगेटिव वर्क होगा, क्योंकि फोर्स अंदर है डिस्प्लेसमेंट बाहर है, तो निगेटिव वर्क का ये वैल्यू आ गया। अब सोचिए, अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बी से सी तक लाने में कितना वर्क हुआ डी डब्ल्यू, फिर मान के चलो सी से बहुत कम दूरी डी आर पर एक पॉइंट और ले लो डी, यहां तक लाने में कितना वर्क होगा डी डब्ल्यू, फिर यहां से डी आर दूरी पर यहां तक लाने में कितना वर्क होगा डी डब्ल्यू। ऐसे करके यहां से डी आर दूरी पर लाओ डी डब्ल्यू वर्क करो, फिर डी आर डिस्टेंस पे लाओ डी डब्ल्यू वर्क करो, फिर डी आर डिस्टेंस पे लाओ डी डब्ल्यू वर्क करो, फिर डी आर डिस्टेंस पे लाओ डी डब्ल्यू वर्क करो, फिर डी आर, फिर डी आर, फिर डी आर। ऐसे करके पॉइंट बी से आपको चलते चलते कहां आना है, इन्फिनिटी आना है। ध्यान से सुनिए, ये रहा आपका इन्फिनिटी, ये हुआ पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी से आप कहां तक लाए थे, सी तक लाए थे, और कितना वर्क हुआ डी डब्ल्यू। अब सी से लेके जाइए डी तक, कितना वर्क होगा डी डब्ल्यू, डी से जाइए ई तक, कितना वर्क होगा डी डब्ल्यू। ऐसे करके आपको बहुत सारा डी डब्ल्यू मिल जाएगा यहां से यहां तक के लिए। तो अब सोचिए चार्ज क्यू नॉट को बी से सी लाने में कितना वर्क हुआ डी डब्ल्यू, फिर सी से डी ले जाने में डी डब्ल्यू, फिर डी से ई ले जाने में डी डब्ल्यू, फिर ई से एफ ले जाने में डी डब्ल्यू। सारे डी डब्ल्यू को अगर हम जोड़ दें तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी से इंफिनिटी तक ले जाने में टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। अगर टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से बी तक लाना हो, कहां से कहां तक लाना हो, इंफिनिटी से बी तक लाना हो, तो कैसे टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो ये जितना भी छोटा छोटा वर्क डन हो रहा है डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, इस सारे डी डब्ल्यू को जोड़ें तो यहां से यहां तक का वर्क डन निकल जाएगा, या यहां से यहां तक, क्योंकि बी से इंफिनिटी तक ले जाने में टोटल वर्क डन जितना होगा उतना ही वर्क डन इंफिनिटी से बी तक लाने में होगा, ठीक है। तो इंफिनिटी से बी तक लाने में टोटल वर्क डन कितना होगा, इस सारे डी डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्योंकि जितना भी इसके अंदर इन्फिनाइट डी डब्ल्यू है सारे डी डब्ल्यू को जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां तक के लिए, तो आप कहां से कहां ला रहे हो, इन्फिनिटी से बी। तो सोचिए इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, आर। देख रहे हैं पॉइंट ए से ये डिस्टेंस आर है और पॉइंट ए से ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है। तो चूंकि आप चार्ज को कहां से कहां ला रहे हैं, इन्फिनिटी से बी ला रहे हैं, तो इसका मतलब इन्फिनिटी का मतलब हो गया डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, और बी ला रहे हैं इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना, आर। तो इन्फिनिटी से आर इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ गए कि अगर बी से सी ले जाने में छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू हुआ, अगर बी से सी ले जाने में छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू हुआ, तो ऐसा डी डब्ल्यू तो बहुत सारा आएगा यहां से यहां तक के लिए।
तो बताइए बी से इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी से बी तक लाने में टोटल वर्क डन कितना होगा? तो टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। जितना भी छोटा छोटा डी डब्ल्यू है सबको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक के लिए? तो इन्फिनिटी से आर तक के लिए, क्योंकि जब आप यहां पर हो टेस्ट चार्ज को लेकर तो डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। फिर जब आप यहां पर लेकर आओगे, इन्फिनिटी से बी तक लेकर आओगे, तो ये बी पर लेकर आओगे, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ? आर। तो इन्फिनिटी से आर के बीच इस डी डब्ल्यू को हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे इंटीग्रेशन होगा। अब डी डब्ल्यू का यहां पे वैल्यू रखते हैं, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू था -1/4πε0 Q0 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये वैल्यू अभी हमने यहां पर निकाला था, ठीक है। अब इसमें जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लो, तो -1/4πε0 Q0 बाहर आ गया, अंदर में बचा 1/r² dr, ठीक है। अब देखो -1/4πε0 Q0 1/r² को लिख सकते हैं r⁻² इंटू dr। 1/r² का मतलब r पर पावर -2, 1/4πε0 Q0 r⁻² का इंटीग्रेशन होगा r⁻² + 1 बाय -2 + 1, क्योंकि एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x⁻n dx बराबर होता है x⁻n + 1 बाय n + 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इस सिंबल को कहा गया इंटीग्रेशन। इसको क्या कहा गया? इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? x⁻n का इंटीग्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इस d का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। dx का मतलब x के सापेक्ष, dy का मतलब y के रिस्पेक्ट में, dz का मतलब z के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर x⁻n का इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में, जिसका ये फॉर्मूला होता है। तो मान लो x⁻n के जगह -2 ले लो, तो कितना आ जाएगा? x⁻² + 1 बाय -2 + 1 होगा ना। वैसे ही अगर x के जगह r हो जाए, r और dr हो जाए, जैसे r⁻² इंटू dr, तो यहां पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो r⁻² + 1 बाय -2 + 1। अब ये हो जाएगा -1/4πε0 Q0। अच्छा, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां जा रहा था? इन्फिनिटी से आर। ये इन्फिनिटी से आर आपको सब में लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी से आर, ठीक है। अब देखो r⁻² + 1 मतलब r⁻−1 हो गया। अब बाय नीचे क्या रहेगा? -1। कहां से कहां? इन्फिनिटी से आर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। -1/4πε0 Q0, ठीक है। ये कितना हो गया? r इनवर्स को लिखेंगे 1/r, और ये जो माइनस है इसको बाहर कर दो, तो ये प्लस हो गया। कहां से कहां? इन्फिनिटी से r। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 1/4πε0 Q0। अब इस r के जगह सबसे ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे, इसको अपर वैल्यू, इसको लोअर वैल्यू कहते हैं। अपर वैल्यू रखिए तो 1/r, अब माइनस, फिर r के जगह लोअर वैल्यू रखिए 1/∞। अब फिर दोनों को क्या करना है? घटाना है। तो एक को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। 1 को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो कितना हो गया? 1/4πε0 Q0 बाय r, ये तो हो गया 0 आपका। तो ये निकल गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। हमको तो निकालना है पोटेंशियल। हम लोगों को क्या निकालना है? पोटेंशियल का वैल्यू। तो जरा सोचिए कि ये है आपका चार्ज Q पॉइंट A पर, और ये रहा पॉइंट B जो कि A से R डिस्टेंस पर है, और यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना था। तो आपने टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से उठाकर कहां तक लाया? B तक, और इन्फिनिटी से B तक लाने में आपने कितना वर्क किया? इतना सारा वर्क किया। तो पोटेंशियल क्या होगा? तो चूंकि Q0 चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से B तक लाने में कितना वर्क हुआ? W। तो एक कूलम को लाने में जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल कहलाएगा। तो एक कूलम पर कितना वर्क होगा? W/Q0। तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वो होगा W/Q0।
W कितना आया है, तो W का वैल्यू रखो 1/4πε0 Q नॉट बाय R, ये तो रहा W का वैल्यू। अब बाय क्या करेंगे, Q नॉट कैंसिल, क्या बचा, ये बचा 1/4πε0 Q/R, जिसको 1/4πε0 को अगर K मान लें तो K Q/R। तो यही पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया। अगर कोई पॉइंट चार्ज Q हो तो उससे R डिस्टेंस पर यह फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फील्ड और पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला हुआ। अगर कोई चार्ज Q हो तो उससे R डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R², पोटेंशियल का वैल्यू होता है KQ/R। ये दोनों ही फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया। लेक्चर 14 में आपको फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करके बताया गया, लेक्चर 15 में आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करके बताया गया। अगर चार्ज -Q हो तो उससे R डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू KQ/R² ही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू -KQ/R होगा। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, फील्ड हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा, निगेटिव चार्ज है तो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल तो स्केलर है, फील्ड क्या है, वेक्टर। फील्ड क्या है, वेक्टर, और वेक्टर का वैल्यू निगेटिव नहीं होता। इसीलिए +Q चार्ज से R डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा, KQ/R², एंड -Q चार्ज से R डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा, KQ/R²। फील्ड वेक्टर है, फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा दोनों केस में, लेकिन डायरेक्शन बाहर और अंदर हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन होता है। पोटेंशियल स्केलर है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल होगा, इसको याद रखेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज है तो इसका पोटेंशियल निगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये +Q चार्ज है तो इसका पोटेंशियल +KQ/R होगा, और ये -Q चार्ज है तो इसका पोटेंशियल -KQ/R होगा, ठीक है। आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको एक एक स्टेप को अच्छे से आप लोग देखेंगे, और जो भी हो कमेंट्स आप लोग जरूर करें। थैंक यू।